हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक में, चार्ट देखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी में लास्ट वीक देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट आई। जैसा कि तीन हम करीबन 2-3 महीने से जहाँ पे बैंकिंग और पीएसयू बैंक में जहाँ हम काफ़ी बुलिश थे, और निफ्टी को जहाँ बैंक निफ्टी है और पीएसयू बैंक इंडेक्स और पीएसयू आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहीं पे हमने उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी। और उसमें कुछ रीजंस तो एचडीएफसी बैंक का भी था, क्योंकि हमारे पूरे निफ्टी में जो भी वेटेज है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल का सबसे ज़्यादा है। और उसमें भी एचडीएफसी बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो लास्ट वीक एचडीएफसी बैंक में तो काफ़ी कुछ हुआ, और जिसकी वजह से हमने ओवरऑल गिरावट देखी। और जो निफ्टी में जो हमने वन डे की जो 800 पॉइंट्स की गिरावट देखी, वो मेजर मेजर उसका जो मेजर रीजन था वो एचडीएफसी बैंक ही था। क्योंकि अगर हम देखें दूसरे काफ़ी शेयर्स के चार्ट अगर देखें तो उसमें काफ़ी गिरावट हमने नहीं देखी, लेकिन बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक में हमने काफ़ी गिरावट देखी, जिसकी वजह से निफ्टी में भी वो प्रेशर आया और वो भी वीक हुई। तो ओवरऑल जैसे मैंने लास्ट वीक मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना व्यू रखा था कि अ, हमें अपने अगर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ट्रेडिंग में जब भी चीज़ें इतनी ज़्यादा अनसर्टेन हो, जहाँ पे युद्ध चल रहा हो, और चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हों, और अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से सोच रहे थे कि ये जो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे ईरान काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है। और काफ़ी जो फैसिलिटीज़ हैं गैस की और क्रूड ऑयल, वो सारे ईरान जो है वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी सप्लाई को डिसरप्ट कर रहा है। और जिसकी वजह से हम क्रूड ऑयल की कीमतों में काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और काफ़ी स्पाइक भी हो रहा है, ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अभी कोई भी व्यू बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और मार्केट में मोमेंटम नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करते हो, भले ही बहुत ही ब्रेकआउट और बहुत अच्छे स्टॉक में ट्रेड करते हो, लेकिन उसमें भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मार्केट में जब हवा ही नहीं है तो फिर जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर मार्केट में अगर आप पतंग उड़ाने जा रहे हो मार्केट और हवा ही नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश करो पतंग नहीं उड़ेगी। यही हाल अभी मार्केट में है। अगर कोई अच्छे स्टॉक, अच्छे ब्रेकआउट सेक्टर के स्टॉक्स भी अगर आप लेते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं वो चले और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके चांसेस ज़्यादा है। तो इस समय हम सारे चार्ट देखेंगे, लेकिन मैं कोई भी स्टॉक्स का डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी कोई भी ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी ट्रेड करो। अभी मार्केट से, ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब भी कुछ मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी, तब हम मार्केट में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हर समय ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं करना भी एक बहुत बड़ा टास्क, एक काम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना भी एक एक तरह से आप बहुत कुछ कर रहे हो, एक तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप बस समझो क्या हो रहा है, चार्ट हमेशा देखो। दूसरी चीज देखते हैं चार्ट में फिर। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया है, एसआईपी आपने किया है और आप कर रहे हो, तो उसे हमें इस सिचुएशन में नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज ये मार्केट बहुत ज़्यादा क्रूवल है, और ये मार्केट ऐसी सिचुएशन में आपको ला देगी कि आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और हमको सब कुछ बेच देना चाहिए और मार्केट से निकल जाना चाहिए। जैसे कि मैंने 2020 में भी जब कोविड था तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट था, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट गिर गया था। उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस जो 20 ईयर्स का है उसके हिसाब से मैं भी अपने नर्व्स को कैसे भी कंट्रोल किया था। मेरे भी मन में आता कि बेच दे सब कुछ, लेकिन मैंने नहीं सेल किया। और मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी बोला कि सेल आउट मत करो, लेकिन उन्होंने काफ़ी अपना पोजीशन सेल कर दिया। और मैंने उन्हें काफ़ी बोला कि अभी ये सेल करने का टाइम नहीं है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट उनके पास वो नर्व वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा
और उन्होंने सेल कर दिया और उन्होंने काफ़ी लंबा लॉस किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला भी कि यू आर राइट। ऐसा नहीं था कि मैं राइट था या रॉन्ग था, बट मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था कि कुछ भी हो, अगर इतना गिर गया है तो इससे आगे फिर बेच के हम कोई फायदा नहीं होता है फिर नुकसान में निकलने का। अब यही सिचुएशन आज भी चल रही है। अगर आप पुराने जितने भी युद्ध देखो, ईरान इराक और पिछले जो भी मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका से रिलेटेड जो भी इशू हुए हैं, उस समय क्रूड ऊपर जाता ही जाता है अगर आप हिस्ट्री में देखो, और मार्केट इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन एक समय जब मार्केट को ये समझ में आ जाता है कि अब चीज़ें कुछ हद तक क्लैरिटी मिल जाती है, तो मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट करके आगे निकलता है। और आप यही 6 महीने के बाद, अभी अभी तक हम सिर्फ टैरिफ की बात कर रहे थे। टैरिफ फिक्स हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी गुड। उसके बाद हमने ये युद्ध के बारे में बात शुरू कर दिया। अभी सिर्फ लोग क्रूड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो लोग गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही बात कर रहे थे। तो अभी ये सिचुएशन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट तो उसको बेचने की गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी तक की जितनी भी हिस्ट्री मैंने देखी है और जो मैंने स्टडी की है, ये 6 महीने के बाद आप बेचने के बाद आप पछताओगे अपना ये जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्शन है। जैसे यूएस यूक्रेन और रशिया में भी जब 2022 में होता सेम ऐसे ही क्रूड बढ़ा था, मार्केट्स गिरे थे। और इंडिया का मार्केट जो कि क्रूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, वो काफ़ी इम्पैक्ट किया। लेकिन उसके बाद से आप देखो जाके कैसे मार्केट ने रैली की। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसको आप मत छुओ, लेकिन ट्रेडिंग में आपको केयरफुल होना है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और देखते हैं कि क्या हुआ लास्ट वीक। जो भी इंडिसेस थे, जो भी निफ्टी में, तो पहले हम देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ लास्ट वीक। अब निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमने देखी। लेट मी जस्ट अब इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि हमने यहाँ पे बात की थी, अगर ये यहाँ से टूटा तो 1000 पॉइंट गिरेगा। आप पुराने वीडियो देख सकते हो मेरे, हमने यहीं पे बात की थी। और उसके बाद ये हमारा अभी एक सपोर्ट 22,794 पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 22,400 एंड 22,000। अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट और वीक हो, लेकिन हमें नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो अभी तो मेजर सपोर्ट हमारा 22,800 पे है, 795, 22,795, एंड आफ्टर दैट 22,400 एंड देन 24,000। तो ओवरऑल निफ्टी तो वीक है। और अभी भी जो सिचुएशन दिख रही है वो सबसे मार्केट अभी वीक ही दिख रही है। उसके बाद हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी तो जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो काफ़ी वीक, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी वीक चल रहा है। इसको भी अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो 50, जो 53,000 पे सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो गया लास्ट वीक। अब मेजर सपोर्ट हमारा 51,000, और उसके बाद फिर बहुत नीचे है। तो अभी हमें देखना होगा कि कैसे सिचुएशन स्पेन आउट होती है, क्योंकि HDFC बैंक का भी काफ़ी इम्पैक्ट है, वो कैसे चीज़ें स्पेन आउट होती हैं। HDFC बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है, और कितने बड़े चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो कैसे वो चीज़ें से बैंक बाहर आएगा, बिकॉज ये इतना बड़ा बैंक है कि इट इम्पैक्ट्स अवर कंट्री एज वेल। तो वो चीज़ देखनी होगी कैसे चीज़ें स्पेन आउट होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स भी हम देखते हैं। अब कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्डर इंडेक्स में गिरावट कम हुई है, और हम ज़्यादातर बात बैंक निफ्टी एंड PSU बैंक और मेटल के बारे में बात किए थे। तो ये कंपेरेटिवली निफ्टी और बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग दिख रहा है। एक हम निफ्टी PSU भी देखते हैं उसमें क्या हाल है। अब निफ्टी PSU में भी गिरावट अच्छी खासी है। तो हम जो बात करते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी PSU और निफ्टी मेटल, उसमें निफ्टी मेटल अभी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं डाउ जोन्स का क्या हाल है। अब जहाँ पे एक समय डाउ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था कंपेरेटिवली निफ्टी हमारे मार्केट से, और काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा था, वहाँ भी हम काफ़ी अच्छी गिरावट देख रहे हैं। और यहाँ पे भी सपोर्ट जो है एक
44,843 पे है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है डाउ जोन्स का, तो फिर काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक हमारा मार्केट गिर रहा था और यूएस का मार्केट बढ़ रहा था। तो एक तरफ से यूएस का मार्केट एक तरह से कहीं ना कहीं से उधर से निगेटिविटी मार्केट को, हमारे मार्केट को नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर वहाँ भी कमजोरी होती है तो फिर देखना होगा कि कैसे हमारा मार्केट रिएक्ट करता है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा नेस्डेक देखते हैं, नेस्डेक में भी कमजोरी है ही है। हाँ, ये भी काफ़ी वीक चल रहा है। इसके अलावा एक चार्ट है जो हमें देखना चाहिए, यूएसडी आईएनआर का है। अब यूएसडी आईएनआर जो 9365 पे चला, ये भी एक बहुत वरी का चीज़ है, क्योंकि ये हमेशा मार्केट से इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अगर ये स्ट्रांग होता है तो हमारा मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि ये जो एफआई का बाइंग सेलिंग पे डिपेंड होता है। तो इस ये भी, इसका भी स्ट्रांग होना और मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब ब्रेंट क्रूड ऑयल काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, और $112 के पास ट्रेड हो रहा है ये। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सिचुएशंस में आईटी और फार्मा में ही लोग वो सेफ बेट होते हैं, और वहीं पे लोग अपना पैसा लेके जाते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट को तो हमें नहीं रोकना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है उसको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में अभी हमको थोड़ा ही ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। मैं भी अभी कोई स्टॉक डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में थोड़ी निफ्टी में स्टेबिलिटी दिखी, कहीं से कुछ गुड न्यूज आई, थोड़ा सा लगा कि चीज़ें, थोड़ा जो युद्ध की जो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो रही हैं, तब हम देखेंगे कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक या एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।